छत्तीसगढ़ में आज धर्मांतरण की 3 खबरें सामने आई हैं। पहली खबर है दुर्ग से, जहां पर धर्मांतरण को लेकर बवाल मच गया। घर के अंदर प्रार्थना सभा चल रही थी। चर्च के बाहर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है और धर्मांतरण का यहां पर आरोप लगाया है। वहीं दोनों पक्षों में झूमा झटकी की भी खबर सामने आई है। आरोपी जॉन जोराथन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलगांव थाना के सामने स्टेट हाईवे पर जाम लगा हुआ है। दूसरी तस्वीर देखिए अंबिकापुर की, जहां पर नाबालिगों को जबरन धर्मांतरित किया जा रहा था। मांझी समुदाय के बच्चे थे जिन्हें चर्च ले जाया जा रहा था। बच्चों को चर्च जाने के 40-40 रुपए दिए जाते थे। माता पिता को बिना बताए ये काम चल रहा था और हिंदू संगठन ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। मैनपाट के केसरा बरीमा गांव की ये घटना है। और वहीं बिलासपुर से भी धर्मांतरण की खबर सामने आई है। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप लगा है। मौके पर हिंदू संगठन और पुलिस की टीम पहुंची हुई है। बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना सभा में मौजूद थे। भवन में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। आक्रोशित हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए 3 तस्वीर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर अलग अलग शहरों से धर्मांतरण की खबरें सामने आई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंबिकापुर और दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबिकापुर से रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं दुर्ग से आकाश राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रोशन आपसे जानना चाहेंगे कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और प्रार्थना सभा की खबरें सामने आई हैं। क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल सरगुजा के ग्रामीण इलाकों में लगातार धर्मांतरण जो है वो बड़ी ही तेजी से पैर पसार रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ के भोले भाले जो जनजातीय समुदाय के जो लोग हो गए या जो माझी समुदाय के जो लोग हो गए, उन्हें पैसे का लालच दे करके जो है उनसे जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। वहीं जो ताजा मामले की अगर बात करें तो सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत सरबंजा के जो 6 से ज्यादा जो नाबालिग जो माझी समुदाय की जो बालिका जो थी, उन्हें जो है 2 महिलाओं के द्वारा जो है जबरन उन्हें जो है 40-40 रुपए दे करके नाश्ता कराने का नाम दे करके और उनका काम जो है वो चर्च में जाने से बन जाएगा। उनके बिना परिजनों के ही जानकारी के जो है उन्हें बरीमा चर्च ले जाया जा रहा था। जब इसकी जानकारी जो है स्थानीय युवकों और हिंदू संगठन के जब लोगों को इसकी जानकारी मिली, तत्काल उन्होंने जो है महिला से पूछताछ की, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम का पूरे मामले का खुलासा हुआ है। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि धर्मांतरण जो है वो सरगुजा के ग्रामीण इलाकों में चोरी छिपे जो है लोग इसमें जो लगे हुए हैं, जो कन्वर्सेशन जो धर्मांतरण जो है वो तेजी से पैर पसार रहा है। फिलहाल प्रशासन और शासन जो है तमाम प्रकार के दावे जरूर करती है कि धर्मांतरण को रोक लगाने के लिए जल्द ही नियम तैयार किया जाएगा और जो है इस पर कड़ाई की जाएगी। लेकिन बावजूद इसके जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मनमानी करते हुए भोले भाले ग्रामीणों को लालच दे रहे हैं। फिलहाल IBC 24 में इसकी खबर चलाए जाने के बाद सीतापुर विधायक जो राम कुमार टोप्पो जो है उन्होंने पूरे मामले को संज्ञान भी लिया है। उन्होंने कहा है कि मैनपाट के जो सरबंजा और केसरा गांव की जो ये मामला जो निकल करके जो सामने आया है, जहां पे माझी समुदाय की बालिकाओं से जो जबरन धर्मांतरण जो है उन्हें चर्च ले जाकर कराया जा रहा था पैसे का लालच देकर के, इस पूरे मामले में जांच करने की बात जो है वो सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी पूरे मामले में जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार भोले भाले लोगों को अपने शिकंजे में लेकर के ऐसे लोग जो है धर्मांतरण करा रहे हैं और प्रशासन और शासन जो है हाथ में हाथ, क्योंकि परिजनों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और हमारे साथ दुर्ग से आकाश राव भी जुड़े हुए हैं। आकाश, दुर्ग में और भिलाई में कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले ही ऐसा ही मामला सामने आया था। एक्शन होता है, लोग गिरफ्तार होते हैं, छूट जाते हैं और फिर से एक ऐसा ही मामला फिर से सामने आ जाता है। तो लगता है सिर्फ ये एक्शन काफी नहीं है, प्रशासन को कुछ बड़ा कदम इसमें उठाना होगा। अब बिल्कुल जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आती है कि दुर्ग जिले में विभिन्न स्थानों पर चर्च बना करके वहां प्रेयर कराया जाता है। प्रेयर के साथ साथ लोगों को, जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको भी वहां पर रख करके जो चर्च में प्रेयर कराया जाता है। साथ ही साथ धर्मांतरण के आरोप लगातार लगते आए हैं। ऐसे में ये बात भी आज जो सामने आई थी कि पद्मनाभपुर स्थित एक आवास में जो निजी घर है वहां पर चर्च लगाया गया था और चर्च लगाने के दौरान ये हिंदूवादी संगठनों को आशंका हुई कि घर के अंदर कहीं ना कहीं हिंदूवादी लोग होंगे और जिन्हें वहां रख करके प्रेयर करा करके उनको जो धर्मांतरण कराया जा रहा होगा। इस आशंका से हिंदूवादी संगठन उस चर्च के बाहर बैठ करके भजन कर रहे थे और भजन करते दौरान जो है उस चर्च के एक जो जॉन जोराथन, जिसका नाम अभी सामने आया है, जिसे पुलिस ने हिरासत मिला, वो वहां पहुंचा और इस
बीच में झूमाझटकी भी दोनों पक्षों के बीच में हुई। साथ ही साथ जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस भी वहां पहुंची, भारी बल तैनात किया गया और ऐसे में जो जिस पर ये आरोप, चूंकि जॉन जोनाथन जिसके ऊपर आरोप लगा कि हिंदुवादी संगठनों के तरफ से जो महिलाएं युवतियां जो गई थी उनके कपड़े भी फाड़े गए, ऐसी जो आरोप लगे, इस पर जो है पुलिस ने जॉन जोनाथन को हिरासत में लिया है। और जो हिंदुवादी संगठन के काफी लोग जो है नाराज होकर के पदनापुर थाने का जो है घेराव किया। साथ ही साथ जो जॉन जोनाथन को पुलगांव थाने में रखा गया। ऐसे में पुलगांव थाने में भारी मात्रा में संख्या में जो है मसीह समाज के लोग पहुंचे हैं और साथ ही साथ मसीह समाज के समर्थन में भीम आर्मी आज पहुंची हुई है। भीम आर्मी के लोगों ने काफी यहाँ जो है नारे लगाए हैं और साथ ही साथ ये भी मांग की है कि जॉन जोनाथन के अलावा ये पूरे मामले में जो और भी हिंदुवादी संगठन के लोग जो पहुंचे थे उन पर भी कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर के अभी भी जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण है। पूरे थाने क्षेत्र को, आसपास के क्षेत्रों को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भीतर बैठा करके पुलगांव थाने में भीतर में जॉन जोनाथन के अलावा अन्य जो मसीह समाज के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। हिंदुवादी संगठन के लोग जो है उनसे पूछताछ की गई है। ऐसे में पुलगांव थाने के ठीक सामने जो स्टेट हाईवे है वो कुछ देर के लिए जाम हो गया था। ऐसे में पुलिस ने व्यवस्था संभाली है और अभी भी जो माहौल है पूरा तनावपूर्ण है। हम दिखाना चाहेंगे इस तरफ जो है, ये जो है मुख्य दरवाजा है, इस गेट को आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर जो भीम आर्मी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार नारा लगाया है और जो जॉन जोनाथन है उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पुलिस ने ये कहा था कि अगर ये जो चिन्हांकित चर्च होता, जहां पर चिन्हांकित चर्च होता और वहां पर प्रेयर होता और ऐसे में हिंदुवादी संगठनों के द्वारा कोई अगर कार्यवाही की जाती तो कहीं ना कहीं गलत होता, लेकिन ये जो है चिन्हांकित चर्च नहीं था। तो ऐसे में भीम आर्मी का ये कहना है कि जो मंदिर, बिल्कुल आकाश, तो एक बहुत बड़ा मसला है धर्मांतरण आज समाज में। और हमारे साथ बिलासपुर से विशाल भी जुड़े हुए हैं। विशाल, बिलासपुर से ही अभी कुछ दिन पहले प्रार्थना सभा की एक वारदात सामने आई थी जहां प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण हो रहा था और अब फिर से ये मामला सामने आया है। कैसे इसका खुलासा हुआ? तौर पे सीपत थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां कुछ प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था संदिग्ध तौर पे, जो पहले भी इस तरह के आयोजन हुआ करते थे। इसमें धर्मांतरण की गतिविधियां संदिग्ध रूप से करवाई जा रही थी। प्रलोभन देकर कुछ लोगों को ये धर्मांतरित किया जा रहा था, इस तरह की शिकायत की गई है फिलहाल। तो लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही है बिलासपुर क्षेत्र में भी, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में भी जिले के, और शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा। तो लगातार बिलासपुर में भी धर्मांतरण का खेल देखने को मिल रहा है और लगातार हिंदू संगठनों की दबिश यहाँ पहुंचती है। और बिल्कुल विशाल, तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण का और IBC 24 तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है इन खबरों को दिखा के। अब प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।